आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दुमका के लोकेशन की। तो ये देखिए, ये रहा दुमका का लोकेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं दुमका किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं, तो याद रखिएगा टोटल 6 ज़िले आते हैं। अब देखना चाहें 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखिए देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 ज़िले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब देखिए ऐसे हम बात करते हैं दुमका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट के। तो सबसे पहली बात यह कि दुमका को बाबा वासुकीनाथ की नगरी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि दुमका जिला कब बना था, तो याद रखिएगा 1855 में, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो दुमका का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 3716 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या कितनी है गाइस, 13,21,442, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है गाइस, बताइए 977 है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसकी साक्षरता दर की तो 61.02% है, ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा 351 है, ठीक है। अगर अनुमंडल की बात करते हैं तो टोटल अनुमंडल की संख्या कितनी है, तो अनुमंडल की संख्या 1 है। वो कौन सा अनुमंडल है, तो वो दुमका सदर है, ठीक है, दुमका सदर। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रखंड कितने हैं गाइस, टोटल प्रखंड हैं 10। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो टोटल 4 है। कौन कौन सा है, दुमका है, जामा, जरमुंडी और सिकारी पाड़ा, यानी कि टोटल कितना है, टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 1 है, और वो कौन सा है, खुद दुमका है, ठीक है। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते हैं मलूटी, जो कि मंदिरों का गांव है, ये कहाँ पर है, तो ये दुमका में काफ़ी फेमस है। इसके अलावा बात करते हैं तो वासुकीनाथ, उसके बाद दुर्गा मंदिर, शिव पहाड़, सोमेश्वर नाथ, उसके बाद पांडेश्वर धाम और नाग मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। इसके अलावा कुछ प्रमुख मेला के बारे में बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा हिजला मेला का, तो हिजला मेला भी कहाँ लगता है गाइस, याद रखिएगा हिजला मेला भी कहाँ लगता है, दुमका में लगता है। इसके अलावा नूनबिल मेला भी कहाँ लगता है, तो ये भी याद रख सकते हैं नूनबिल मेला, ये भी दुमका में लगता है। इसके अलावा कुछ और पर्यटन स्थल की हम बात करना चाहें तो कौन कौन सा है, तो बारा झरना है, भूमका झरना, सृष्टि उद्यान, मसांजोर डैम, उसके बाद सिद्धू कान्हू शौर्य स्मारक पार्क भी है, उसके बाद खूंटा बांध सरोवर भी कहाँ पर है, तो सारे के सारे दुमका में है। कुछ जनजाति के बारे में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, पहली कौन सी है, तो याद रखिएगा पहली भील जनजाति है और दूसरी गोंडी जनजाति है। संथाल जनजाति के अलावा यहाँ पर माल पहाड़िया, ठीक है, महली जनजाति और लोहरा जनजाति भी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ये याद रख सकते हैं दुमका में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं प्रमुख उद्योग की, तो प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो हथकरघा वस्त्र उद्योग, तसर रेशम उद्योग, रस्सी, बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग भी कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। इसके अलावा दुमका में स्थित है सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी के। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन है और स्टीफन मरांडी हैं, ठीक है, ये मेन पर्सनालिटी हैं। अगर हम शिबू सोरेन के बारे में बात करें तो शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है गाइस, शिबू सोरेन को कहा जाता है दिशोम गुरु या गुरुजी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये अभी वर्तमान में क्या है, राज्यसभा के सदस्य हैं जेएमएम की तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये सीएम कितने बार बन चुके हैं, 3 बार ये सीएम बने हैं। कब कब बने हैं अगर पूछ लिया जाए तो 2005 में, 2009 में और 2010 में बने हैं, यानी कि 3 बार बने हैं। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी इन्हीं के नाम है, मात्र 10 दिन के लिए बने थे, ठीक है गाइस। कब से कब तक, तो याद रख सकते हैं 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी कि टोटल मात्र 10 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड कौन कौन सा बुक है जो काफ़ी फेमस है, दिशोम गुरु, शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन। तो ये तीनों की तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रख सकते हैं अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा, अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन कौन सा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
दी सोमगुरु, ट्राइबल हीरो और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की कहानी। ठीक है, तो ये तीनों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा। अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन के बारे में, तो हेमंत सोरेन ये अभी दूसरी बार सीएम बने हैं। ठीक है, और बात करते हैं तो ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र और दुमका विधानसभा क्षेत्र दोनों जगह से निर्वाचित हुए थे। हालांकि बाद में इन्होंने दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी पूछ लिया जाए तो बसंत सोरेन ने। इसके अलावा हेमंत सोरेन के बारे में बात करें तो 2019 में इनको क्या मिल चुका है? चैंपियन ऑफ चेंज के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है गाइस, तो ये सारे के सारे हेमंत सोरेन से फैक्ट हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि दुमका जिले से रिलेटेड और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने जिले आते हैं? तो हमने बताया था टोटल 6 जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम पलामू प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की तो इसके अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं और कोल्हान के अंतर्गत भी कितने जिले आते हैं? तो टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। दुमका जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1855 में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुमका में ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3716 किलोमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13,21,442। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 351 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का लिंगानुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 977 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 61.02%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दुमका जिले के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि टोटल 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 10 प्रखंड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दुमका जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी, बसलोई नदी और ब्राह्मणी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी नदियां कहाँ से होकर गुजरती हैं? तो दुमका से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के दुमका जिले में स्थित है? तो देखिए इसमें कौन कौन सा है? बिल्कुल मसानजोर डैम है, उसके बाद देखिए 12 झरना भी है और तपात पानी जलकुंड भी कहाँ पर है? ये दुमका में है, याद रखिएगा दुमका जिले में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए छोटे नाथ की मूर्ति बिल्कुल है, उसके बाद बात करते हैं बासुकीनाथ, ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के।
इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है। स्थापना कब हुई थी? हमने बताया था 10 जनवरी 1992 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। झुमका जलकुंड इनमें से किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। दुमका स्थित इनमें से किस स्थान को मंदिरों का गांव की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मल्लूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। दुमका स्थित मल्लूटी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताइए 18 का करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुमका के मल्लूटी गांव में इनमें से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्या होगा, ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो ये रहा देवघर का लोकेशन। और बात करें कि देवघर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, तो याद रख सकते हैं ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं? तो याद रख सकते हैं टोटल 6 जिले आते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि देवघर से रिलेटेड और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले बात की, देवघर को बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। बाबा नगरी के नाम से देवघर को जाना जाता है। और देवघर जिला कब बना था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रख सकते हैं 1 जून 1983 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि देवघर जिला बना था। अब पूछ लिया जाता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? तो याद रख सकते हैं 256 मीटर। इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल कितना है गाइस? 2477 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है? 14,92,073। ठीक है, ये टोटल जनसंख्या है। उसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर कितना है? तो 64.85%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि देवघर जिला में अनुमंडल कितने हैं, तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो आप याद रख सकते हैं, एक तो खुद देवघर है और दूसरा मधुपुर है। देवघर और मधुपुर 2 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करें तो टोटल कितने प्रखंड है? तो याद रख सकते हैं टोटल 10 प्रखंड है और 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र कौन से हैं? तो मधुपुर, सारठ और देवघर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो टोटल कितना है? तो टोटल 2 है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थान की, देवघर के कुछ धार्मिक स्थान की जहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ मंदिर, उसके बाद नौलखा मंदिर, सत्संग आश्रम, उसके बाद लीला मंदिर, देवसंग मठ, तपोवन, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो देवघर में हैं। इसके अलावा और भी हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो नंदन पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। त्रिकुट पहाड़ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको पता होगा कि त्रिकुट पहाड़ देवघर से मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। हालांकि देवघर में मयूराक्षी नदी और अजय नदी दोनों बहती है। अजय नदी कहाँ से इसका उद्गम है? तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर से है। बिहार के मुंगेर से किसका उद्गम है? तो अजय नदी का है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो देवघर के देवीपुर में क्या बनाया जा रहा है? तो एम्स का निर्माण किया जा रहा है देवीपुर में। ठीक है गाइस, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि एम्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो आरोग्यम परम सुखम। आरोग्यम परम सुखम इसका क्या है? तो आदर्श वाक्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देवघर की अगर हम बात करते हैं तो देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए देवघर के रोहिणी नामक गांव से ही सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी।
ठीक है। 1857 की क्रांति झारखंड में सबसे पहले कब हुई थी? तो याद रख सकते हैं 12 जून 1857 को सबसे पहले देवघर की रोहिणी से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करते हैं भारत में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो याद रख सकते हैं मेरठ यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने मुख्य रूप से क्या क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो धार्मिक स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। धार्मिक स्थल की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सा है? तो बाबा वैद्यनाथ मंदिर देखने को मिलेगा, नौलखा मंदिर देखने को मिलेगा, ये देखिए बाबा वैद्यनाथ धाम, ठीक है। पूरनमल जो कि गिद्धौर के राजा थे, उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सा मंदिर है? तो हमने बताया था नौलखा मंदिर है, सत्संग आश्रम है, लीला मंदिर है, देवसंग मठ है और तपोवन भी कहाँ पर है? तो ये देवघर में है। इसके अलावा हमने पर्यटन स्थल के बारे में बात किया था कि नंदन पहाड़ी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा त्रिकुट पहाड़ी जहाँ से किसका उद्गम है, तो आप याद रख सकते हैं मयूराक्षी नदी का। और साथ ही साथ एक और नदी हमने बताया था, कौन सा? तो हमने बताया था अजय नदी का उद्गम कहाँ से है? तो मुंगेर बिहार से इसका क्या है? उद्गम है। इसके अलावा श्रावणी मेला लगता है और क्या ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब ये देख सकते हैं ये श्रावणी मेला है जो कि देवघर में हर साल लगता है गाइस, और काफ़ी ज़बरदस्त मेला यहाँ पर लगता है, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है। इसके अलावा हमने बात किया था कि हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी, तो हमने बात किया था 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो देवघर रोहिणी से झारखंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? तो हमने बताया 12 जून 1857 को। और पूरे भारत में भी हमने बताया कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रख सकते हैं 10 मई 1857 को। कहाँ से? यूपी मेरठ से इसके स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देवघर जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और हमने बताया था टोटल कितने जिले आते हैं, तो टोटल 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? मैप में अगर एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 6 जिले कौन कौन से हैं। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, यानी कि टोटल 6 जिले आते हैं संथाल परगना के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आता है देवघर, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, पलामू की बात करते हैं, तो पलामू के अंतर्गत तीन जिले आते हैं पलामू प्रमंडल के अंतर्गत। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जिले हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार, यानी कि टोटल 3 जिले आते हैं। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर की, तो दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं? तो ये भी याद रख सकते हैं, तो टोटल 5 जिले आते हैं। अब देखिए टोटल 5 जिले कौन कौन से हैं, तो रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, यानी कि टोटल 5 जिले आते हैं। वहीं पे अगर आप कोल्हान प्रमंडल की बात करिएगा तो यहाँ पे देखिए सरायकेला खरसावां है, फिर उसके बाद ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम, यानी कि 3 जिला कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल परगना के अंतर्गत ये देवघर जिला आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देवघर जिला की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1983 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि देवघर में है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो इसके बारे में हमने बताया था कितना है, 2477 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 14,92,073, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के।
2011 के जनगणना के अनुसार देवघर जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 602। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिला का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 925। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार देवघर जिले की साक्षरता दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 64.85%। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं? तो मैंने बताया था कितने अनुमंडल हैं, तो टोटल 2 अनुमंडल हैं। और ये 2 अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो आप याद रख सकते हैं कि इसमें 2 अनुमंडल, एक देवघर है और एक कौन सा है? मधुपुर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं? तो कुल कितने प्रखंड है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल 10 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर क्वेश्चन है, देवघर जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल 3 हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी देवघर जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शंख नदी ये देवघर से होकर नहीं बहती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल झारखंड के देवघर जिले में स्थित है? तो देखिए कौन कौन सा है। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए त्रिकुट पहाड़ भी है और बकुलिया प्रपात भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल देवघर जिले में है? तो कौन सा है? आप देख सकते हैं वैद्यनाथ मंदिर है, उसके बाद सत्संग नगर भी है और तपोवन मंदिर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शिक्षण संस्थान देवघर जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदी विद्यापीठ। स्थापना कब हुई थी? तो 1929 को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिकुट पहाड़ी को। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। और यहीं पर कौन से नदी का? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देवघर स्थित इनमें से किस स्थान को अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।